मेरा नाम एल्डर सजाद मसीह है। मैं होशन्ना टीवी की तरफ से, जय मसीह की होशन्ना टीवी की तरफ से आप सबकी खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि गुनाह हमें खुदा से जुदा कर देता है, जिसमें हमने यशायाह नबी के सहीफा की भी कुछ एक आयत देखी, फिर इमसाल में। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम गुनाह करते हैं, आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो खुदा से जुदा हो गए। इसी तरह से कि इंसान जब गुनाह करता है तो वो खुदा से जुदा हो जाता है। लेकिन जब हम खुदा से जुदा हो जाते हैं तो इसके अलावा और गुनाह हमारी जिंदगियों में क्या करता है। अब आज हम एक चीज और देखेंगे कि ठीक है, हम गुनाह करते हैं, खुदा से जुदा हो जाते हैं, लेकिन फिर उस गुनाह की वजह से खुदा का गजब हम पर होता है। आज हम गजब के मतलब चंद एक आयत को देखेंगे कि गुनाह तो करते हैं, खुदा से तो जुदा हो ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिर खुदा का गजब भी हम पर जाहिर होता है। जैसे कि ज़बूर 7 और उसकी 11 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है, खुदा सादिक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। अजीजों, ये मैं नहीं कहता, ये आप नहीं कह सकते, ये खुदावंद कह रहा है कि खुदा सादिक मुनसिफ है, वो रास्तबाज सच्चा खुदा है और वो मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं, हम इस नतीजे पे पहुंच चुके कि हमारे गुनाहों की वजह से खुदा जो है वो हम पर कहर भी करता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नाहूम का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, खुदावंद कहर करने में धीमा, कुदरत में भड़कर है और मुजरम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदावंद कहर करने में धीमा, कुदरत में भड़कर है और मुजरम को हरगिज बरी ना करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम गुनाह करते हैं, खुदा से तो जुदा हो ही गए और इसके अलावा खुदा फिर हम पर कहर भी करता है। तो अच्छा, जब कहर होता है तो ये फिर हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाता है। और इसके अलावा पौलुस रसूल जब कुलसियों की कलीसिया को खत लिखता है तो अपने 3 बाब की 6 आयत में कुछ यूं कहता है, उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर जाहिर होता है। ये देखें कि कितनी बात है कि जब हम खुदा की नाफरमानी करेंगे तो फिर हम पर खुदा का गजब जो है तो वह नाज़िल फिर होगा। अब एक चीज नोट करें कि अगर आप खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ें तो मेरे अजीजों, जगह 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 इस चीज का जिक्र पाया जाता है। इसी तरह से पौलुस रसूल आगे थोड़ा जब बढ़ता है तो रोमियो की कलीसिया को भी ये कहता है, उसके पहले बाब की 18वीं आयत में, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी पर, क्योंकि खुदा का गजब उन तमाम आदमियों की बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, जो हक को, जो सच्चाई को, जो रास्तबाजी को दबाए रखते हैं। कहता कि खुदा का गजब आसमान से उन पर जाहिर होता है। तो ये सब उन बेदीन लोगों की वजह पर होता है। इसी तरह से रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल उसके पहले बाब की उसकी 29 से 32 आयत तक मैं आपके सामने तलावत करूंगा, जो कुछ यूं लिखा है, बस वो हर तरह की नारास्ती से, बदी, लालच और बदखाई से भर गए
ओए होए होए होए, हर तरह की नाराजगी से और बदी और लालच से भर गए, और हसद और खून रेजी और झगड़े और मक्कारी और बुगत से मामूर हो गए, गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, ऐद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का यह हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। यानी कोई दूसरा जो को गलत काम करता है, दूसरा बुराई करता है, उसका वाह वाह वाह, यू डिड अ गुड जॉब। तो इस तरह से ये लोग जब हम करते हैं तो फिर खुदा का गज़ब हम पर नाजल होता है। तो खुदा के गजब को नाजल होने से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी रविशों को बदलें और खुदा के कदमों में आए और अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें और सच्ची तौबा करें और फिर गुनाह की तरफ ना जाएं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।